हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं लैंग्वेज स्टडीज़ की प्रैक्टिस, जो कि होता है डू एज डायरेक्टेड आता है। ये देखो, ये वाला जो लैंग्वेज स्टडी का जो क्वेश्चन होता है आता है 10 मार्क्स के लिए, और फिर बीच बीच में कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं साथ में मिल के। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना के रखे थे कि मतलब वही मैं अलग अलग चीज़ें अलग अलग देख रही थी क्या कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, या तो कोई आपको इजीली नहीं आएगा तो थोड़े ट्रिकी टाइप। इजी वाले तो आप फिर भी कर सकते हो, ट्रिकी ट्रिकी जो रहता है वो आप करो। इसके लिए मैंने वो किया था। तो बस आज के वीडियो में आप वही देखने वाले हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पंक्चुएट द फॉलोइंग से। ठीक है, सो इससे आपका जो ग्रामर का 10 मार्क्स होगा वो कंफर्म हो जाएगा। यू हैव नेवर heard of Baj? He asked. चलो इसको पंक्चुएट करना है। तो अभी देखो यहाँ पे ही आस्क्ड, ये देखो आपको क्या लग रहा है, ये वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच वो वाला याद है ना आपको, क्या रिपोर्टेड स्पीच लग रहा है ना, क्या उसने बोला। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बाच ही आस्क्ड। इसको देख के हमने समझ लिया कि इन्वर्टेड कॉमा ये सब डालना पड़ेगा। अब फर्स्ट पहला तो कैपिटल लेटर देखते हैं हम, तो वो सही है, तो हम कैपिटल में लिख देंगे यू हैव नेवर अब देखो बाज, ये अगर आपने चैप्टर्स पैसेजेस रीड किए होंगे, मतलब अभी मैं नहीं बोलूँ कि अभी बैठ के पूरा टेक्स्ट बुक रीड करूँ, बट कभी ना कभी सुना होगा वो आइंस्टाइन वाले चैप्टर में। शायद अब चैप्टर का नाम तो मुझे पता नहीं है, बट आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, तो कभी ना कभी तो सुना होगा क्या, हाँ, द नाइट आई मेट आइंस्टाइन। तो वही लगता है, जो नाइट आई मेट ऐसा ही कुछ था। तो उसमें हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन है, मतलब ये कोई एक किसी चीज़ का नाम है, मतलब तो हम इसको स्मॉल में लिख सकते नहीं, ये भी कैपिटल लेटर हो जाएगा। बच अब देखो ही आस्क्ड, इसने ये पूछा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे हम। ये तो इतने इजी टॉपिक है, आप खुद भी कर लोगे इतना। अब पूछ रहा है वो, तो हम क्वेश्चन मार्क डालना ज़रूरी है, इसे भूलना नहीं है, अंदर आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और फिर कॉमा करके ही आस्क्ड, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बाज क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा। ठीक है, अब अगला वाला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये जो लेवल के क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। पहले तो अब आंसर लिख के करते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया, फाइंड आउट 4 हिडन वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 4 लेटर्स ईच फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब ये जो वर्ड है इसमें से वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू मेक 4 वर्ड्स इसमें से लेटर यूज़ करके। देखो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्या हम लेटर को रिपीट कर सकते हैं, मतलब लाइक इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार 2 बार ए है तो हम क्या 3 बार लिख सकते नहीं, जो लेटर्स उसमें है वही हमें यूज़ करने। तो हम अब हमें इसमें से वर्ड्स बनाने, चलो मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ, वर्ड्स बना लो। 10 मिनट इतना टाइम पास नहीं करना है, ठीक है, 15 मिनट में तो ये पूरा सेशन हो जाना चाहिए सॉल्व करके आपको। ठीक है, तो ग्रामर को आपको देख सकते, फर्स्ट वाला डू एज डायरेक्टेड होता है, ऐसे 3 होते हैं क्वेश्चन शायद से, पहले एनी 4 होता है, फिर एनी 2 ऐसा कुछ तो होता है, वो सब इजी होता है, नीचे नीचे जाता है, वैसे मुश्किल मुश्किल होता है। अब मुश्किल तो नहीं बोल सकते, हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें से वर्ड बनाते हैं सबसे पहले। तो अब मुझे सबसे पहला वर्ड मिल गया, कोट मिल रहा है, COAT। तो कोट कॉमा फिर ट्रेन आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे, हाँ, उसके बाद हम बनाएंगे एक वर्ड MOT, हाँ
ओ है ना, मोशन, MOTION, मोशन। और एक वर्ड बना सकते हैं हम क्लेम, CAIM, क्लेम। फिर काम भी बना सकते हैं, CALM। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स बनाए हैं, आपको 4 बनाना है, एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुद पे डाउट है फिर बना लो, बट एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं छोड़ता है एग्जामिनर पे। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें है स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। तो ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीचर्स अस टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। देखो पहली बात, अभी यहाँ पे हम देखेंगे, हमें एक कोई तो एरर होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है ज़्यादातर। ठीक है, कुछ महान लोग होते स्पेलिंग्स को कुछ अलग उल्टा फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं, नहीं, ज़्यादातर ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है। ठीक है, बहुत लोग मैंने देखा है कि एक्टिव वॉइस मतलब पैसिव वॉइस भी कर सकते हैं, कुछ भी करके अपने हिसाब से करके आते, नहीं, ज़्यादातर ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है। अच्छा ठीक है, नाउ सी ऑल द ग्रेट रिलीजियंस, देखा टीचर्स, देखो पहली बात यहाँ पे हम लोग ने एस यूज़ किया, तो अगर इसमें भी एस यूज़ होगा क्या, देखो यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पे ये यूज़ होगा, एस नहीं होगा यहाँ, अरे सॉरी, यहाँ पे पहले से एस है तो इधर भी एस नहीं यूज़ होता है, हमने पढ़ा है ना। देखो हमने पढ़ा है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ जी। नाउ आई ईट, देखा, यू ईट, दे ईट, ये भी देखा प्लूरल फॉर्म दे ईट, बट शी एंड इट ईट, ये हमने देखा है ना। तो अब यहाँ पे हमने एस यूज़ किया, उसी तरह यहाँ पे ये हो जाएगा कि ऑल द ग्रेट रिलीजियंस teach us to care for our children, to care for our children। अंडरलाइन कर दो, एग्जामिनर फिर यही देखेगा, जो भी आपका चेकिंग कर रहा होगा वो टीच को देख के राइट कर देगा, फिर आगे आपने जो क्या देखा है फिर फुल स्टॉप ये सब, और फिर क्या होगा जब आपको 70 पार 80 में से, तब वो आएगा फिर से देखने, फुल स्टॉप देखेगा, बट पहली बार में टीच को देख के टिक कर देगा वो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देख के तो आपको बहुत मज़े आने वाला है। बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमने किया है ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, बट देख के डर जाते हैं आप लोग, क्यों, सब आई से स्टार्ट हो रहे हैं, सेकेंड वर्ड भी सब में एन है, तो क्या हुआ, फर्स्ट सेकेंड वर्ड कॉमन है, छोड़ो उनको। थर्ड वर्ड देखो इन्वेंशन वी है थर्ड वर्ड, देखो सबसे पहले आई एन सब में कॉमन है, तो वो उसको छोड़ ही दो, थर्ड वर्ड देखेंगे हम। इन्वेंशन में वी है, इंडिस्प्यूटेबल में डी है, इंटरैक्शन में टी है, इंक्लूसिव में क्यू है। ठीक है, इंक्लूसिव में क्यू है, तो पहले क्या आएगा, ऑब्वियसली डी आता है ना पहले, तो हम लिखेंगे पहले इंडिस्प्यूटेबल, उसके बाद आएगा क्या आएगा, वी टी या क्यू, ऑब्वियसली क्यू आएगा, हम लिखेंगे इंक्लूसिव, और फिर आएगा हमारा इंटरैक्शन, और नेक्स्ट इन्वेंशन हो गया। इजी तो था, इसमें इतना डरने वाला कुछ नहीं था। 1 मार्क क्वेश्चन सोते सोते करने आने चाहिए, इसमें मिस्टेक्स नहीं करना है। ठीक है, अगर अच्छा स्कोर करना है तो। 5th वन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5। चलो वर्ड चेन आ गया, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो ये सारे हम पहले इजी करते हैं, उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे। कंप्लीट द वर्ड चेन, हो गया, पढ़ लिया क्वेश्चन, सॉल्व करोगे, नहीं पूरा पढ़ो ना, वर्ब्स दिया है, मैंने बहुत बार ये भी देखा है, वर्ब्स में नाउन घुसा के आ जाता है। कॉल दिया है तो हमें इसमें लिखेंगे लॉन्ग, फिर लिखेंगे गिव,
गिव तो वर्ब है, फिर लॉन्ग लिखेंगे, गर्ल लिखेंगे, नो दैट्स रॉन्ग, पढ़ो पूरा क्वेश्चन। और बहुत बार तो ऐसे ही बिना लापरवाही में लिख देते, तो ऐसा मत करना, ठीक है। अब कॉल, तो एल से हम लिखेंगे लिव, लिख सकते हैं टू लिव। देखो जो भी वर्ड के आगे हमें टू लगा के देखता है, अगर आपको वर्ब्स नहीं आता है, टू लिव, टू ईट, तो टू ईट, टू टॉक, टू टेक। अब टू टॉक लिखेंगे तो के से क्या लिखेंगे भाई, सोचना पड़ेगा ना, के से वर्ब सोचो, फिर से हाँ टू नो, हाँ टू नो भी चलेगा, ठीक है, बट हम उसके लिए फिर लिख देंगे टू एन्जॉय। फिर वाई, तो वाई से लिखेंगे टू यल, ठीक है। तो और भी लिख सकते हो, लंबा हो सकता है, फिर लर्न लिख सकते हो, कुछ भी, ये तो वर्ब्स। टू लगा के देखो, टू डांस, टू डू, अगर हो रहा है इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब यही जो हमने सीक्वेंस किया, ठीक है, वही सीक्वेंस में ऐसे एक और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे फिर से, तो वही यही वाले ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगला वाला क्या है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द गिवन फ्रेज। अब ये फ्रेज को यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो अभी देखो, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो मराठी में हमें वाक्य प्रचार होता है, कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, बट हमें उसमें मीनिंग लिखना पड़ता है, बट इसमें मीनिंग लिखना नहीं है, बट इसका मीनिंग पता भी होना चाहिए ना, या कुछ भी लिख दोगे, बाय फिट्स एंड स्टार्ट आई एट फूड, ये थोड़ा तो मीनिंगफुल रखो। अब देखो, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ये भी हमने देखा था किसमें, द थीव स्टोरी में शायद से, ठीक है। टू स्टार्ट अर्निंग विथ शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो हम इसमें हम सेंटेंस बना देंगे, आफ्टर completing स्टार्ट, ठीक है। ये हमने एक सेंटेंस बना दिया, अच्छे से अंडरलाइन कर लो थोड़ा, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या होगा, बाय फिट्स एंड स्टार्ट व्हेन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स, मतलब कभी पैसा मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, ऐसे, ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। या फिर कभी जिम जाता था, कभी नहीं जाता था, आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम बाय फिट्स एंड स्टार्ट आफ्टर पेइंग माई ईयर मेम्बरशिप, ऐसा आप लिख सकते हो। या फिर आई वॉज अफ्रेड टू डांस on the stage by fits and starts, वही मीन्स आई वॉज, कुछ भी लिखो आप, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको, देखो, आई एम अफ्रेड दिस टीवी वर्क्स my and starts, इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी चलता है टीवी, कभी रुक जाता है, ऐसा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स चाहिए तो मैं दे सकती हूँ आपको, जैसे कि आई स्टार्टेड टू, आफ्टर कंप्लीटिंग माई भरतनाट्यम कोर्स, आई स्टार्टेड टू डांस ऑन स्टेज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कुछ भी लिखो, आई ईट बाय फिट्स, आई स्टार्टेड आफ्टर डाइटिंग, आई स्टार्ट ऑन बाय ईटिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट, लिखो अपने हिसाब से, मैंने आपको समझाया था, जितना समझाना पड़ा उतना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम अपना 7th वाला क्वेश्चन। अब अगला वाला देखते हैं, स्पॉट द एरर एंड रीराइट, हैंड राइटिंग ऐसे ही हो गया, ठीक है, एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। देखो सेंटेंस ये है, द इंग्लिश विल टुक ऑडियंस। अब देखो यहाँ पे द इंग्लिश ऑडियंस, ये सब ठीक है, तो हमें क्या देखना था, वर्ब मैंने देखा था ना, ज़्यादातर ग्रामेटिकल मिस्टेक ही होगा, ठीक है, बोली थी ना, ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक ही होगा। तो इंग्लिश विल, ना देखो विल है, ठीक है, वुड है, नहीं है, तो क्या आएगा, टेक द ऑडियंस, ठीक है। हम लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, द इंग्लिश विल
टेक ऑडियंस, ठीक है। ये भी हमारे वही चैप्टर का था, किसमें पोलेंजी ये सब थे ना, वही ज़्यादातर टेक्सचुअल ही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं बोले थे टेक को अंडरलाइन कर लो, आके पहले ये देखेंगे, फिर जब भी आपको 75 के ऊपर जा रहा है तब जाके फुल स्टॉप देखेंगे वो।